वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद भी कहूँगी। स्टूडेंट, आज की लेक्चर्स में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ी सी ज़रा हम ग्लोबल चैलेंजेस होती क्या है इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ग्लोबल चैलेंजेस है आर द ट्रांसनेशनल एंड नेचुरल एंड ट्रांस-इंस्टीट्यूशनल एंड सॉल्यूशन। They cannot be addressed by any government or institution acting alone. They require collaborative action among government, international organizations, corporations, universities, NGOs and creative individuals. तो ये हमारे पास है ग्लोबल चैलेंज। आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। मैं डायग्राम आपको जूम कर दूंगी ताकि आपको ग्लोबल चैलेंजेस क्लियर हो जाए कि हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस क्या होती है, कहाँ पर होती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि इस पूरे डायग्राम में हमारे पास ये पूरा ग्लोबल है एंड इसको जो जो चैलेंजेस दरपेश है ये हमारे पास ये सारी हैं। तो आई होप आपको ग्लोबल चैलेंजेस की आ गई होगी। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो अभी ग्लोबल चैलेंजेस समझ आ चुका है। तो अभी इसके बाद हम ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टडी करेंगे कि हमारे पास ये क्या होता है। ओके तो ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये होता है कि जो चैलेंजेस हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इस कम्युनिकेशन में हमें जो दरपेश होती है असल में वो होती है। एंड इसमें हमारे पास वो कौन कौन से चैलेंजेस है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में है। तो फर्स्ट हमारे पास जो है ना वो है टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है एक। इसके अलावा हमारे पास रेगुलेशन एंड टैरिफ्स है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज़म्स, डिफरेंस लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड स्टैंडर्ड एंड इसके अलावा हमारे पास लीगल वेरियल्स। ये सारे हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस है एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अभी इसके बाद एक लेक्चर्स में मैं इन सारी चैलेंजेस को आपके साथ एक आर्टिकल के थ्रू डिस्कस भी करूँगी एंड इसका सोल्यूशन भी मैं पेश करूँगी। लेकिन पर जाने से पहले आप लोग पहले बेसिक्स को समझ लें कि हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस क्या होती है एंड हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है। तो आई होप थोड़ी सी ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अभी हम आएंगे कि हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस जो इंक्लूड है हमारे पास कौन कौन से है। तो जो कि आपको नज़र आ रही है इसको स्टेप बाय स्टेप अभी मैं डिस्कस करूँगी। तो हमारे पास पहले जो है वो है कल्चर पार्टिकुलरिज्म। कल्चरल पार्टिकुलरिज्म बेसिकली हमारे पास जो रीजनलिज्म्स है, नेशनलिज्म, लैंग्वेज डिफरेंस, ये सारे हमारे पास कल्चर पार्टिकुलरिज्म है एंड ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो इंक्लूड है। तो बेसिकली हमारे पास इसका यही मतलब है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा चैलेंजेस इस इंक्लूड है ग्लोबल चैलेंजेस वो हमारे पास है सोशल एक्सपेक्टेशन। सोशल एक्सपेक्टेशन बेसिकली हमारे पास जिस तरह ब्रांड नेम एक्सपेक्टेशन, वर्क हॉर्स। इसके अलावा हमारे पास पॉलिटिकल लॉ जो है तो नेशनल लॉ गवर्निंग data flow and privacy, commercial regulation। स्पेसिफिक बिजनेस के चैलेंजेस जो हमारे पास इसमें इंक्लूड हैं तो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड है, एक हमारे पास रिलेबिलिटी है, स्पीड है एंड पर्सनल्स है। अब हमारे पास जो इसको ज़रा डिटेल में जाएंगे कि हमारे पास जो स्पेसिफिक बिजनेस चैलेंजेस इसमें इंक्लूड है। तो फर्स्ट जो अभी मैंने बात कर ली कि स्टैंडर्ड है। तो किस तरह स्टैंडर्ड है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर द EDI लाइक ईमेल होगा, EDI होगा एंड कम्युनिकेशन। ये हमारे पास स्पेसिफिक है जो हमारे पास बिजनेस चैलेंजेस हैं। इसके अलावा हमारे पास रिलेबिलिटीज़ है, पूर नेटवर्क्स नॉट यूनिफॉर्मली रिलायबल।
क्लियर हैं। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक चैलेंजेस है। इसके अलावा हमारे पास स्पीड भी एक चैलेंजेस है कि डिफरेंट डेटा ट्रांसफर स्पीड मैनी स्लोअर देन द यूएस। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा लास्ट वन है चैलेंजेस, वो हमारे पास है पर्सोनल है। पर्सोनल बेसिकली हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्किल कंसल्टेंट्स हैं। तो मोस्ट कंपनी हैव इनहेरिटेड patchwork international system from the distant past with little online control and communication. Corporations in this situation increasingly face powerful competitive challenges in the marketplace from firms that have rationally designed ट्रूली इंटरनेशनल सिस्टम। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा कि हमारे पास ग्लोबल चैलेंजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं एंड इसमें फिर हमारे पास जो स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं वो क्या है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अभी हम जो है ना चंद स्टेप्स को ज़रा ओके स्टूडेंट, तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अभी जो है ना हमारे पास है कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। हमारे पास जो ग्लोबली चैलेंजेस हैं एंड क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट वन हमारे पास इंटरनेशनल रिक्रूटिंग है। सेकेंड वन हमारे पास managing employee immigration, incurring tariffs and exports pre-payroll and compliance challenges है। lose of culture identity, foreign worker exploitations है। global expansion difficulties and immigration challenges and local jobs lose हैं। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं एंड डिफरेंट चैलेंजेस भी हैं। तो आई होप यहाँ तक जो समझ आ चुका होगा कि हमारे पास चैलेंजेस क्या क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो अभी इसके पढ़ने के बाद आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो ग्लोबली चैलेंजेस है तो हमारे पास क्या क्या हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट आएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अभी हम जो है ना चंद स्टेप्स को ज़रा डिस्कस करेंगे कि क्या है कि हमारे पास 7 रिवोल्यूशनल फ्रेमवर्क that identify the following 7 global trends or global challenges is likely to transform the world over the next several decades। तो फर्स्ट वन हमारे पास पॉपुलेशंस हुए। इसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजीज़ है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, कॉन्फ्लिक्ट एंड गवर्नेंस। ये सारे हमारे पास 7 ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास रिवोल्यूशन लाया है, आइडेंटिफाई करता है ग्लोबल ट्रेंड्स को एंड ग्लोबल चैलेंजेस को। तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी कि हमारे पास पॉपुलेशंस किस तरह हमारे पास एक चैलेंजेस है जो आइडेंटिफाई हुआ है, रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजीज़, इंफॉर्मेशन, इकनॉमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड गवर्नेंस। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।